ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजा की योग्य हमारी माताओं बहनों, भाइयों, देश के भावी कर्णधार के रूप में आने वाली संतान आज संसार की विषम वेला के वक्त कुछ विचार देने का मानस बना है, जिसे मैं व्यक्त कर रहा हूँ। दुनिया में भगवानवाद पर बहुत बड़े झगड़े हैं। सच तो ये है कि भगवान को हम में से कितने लोग जानते हैं और फिर मानते हैं। मानना एक अलग बात है, जान के मानना उससे बड़ी बात है। और फिर उसके बाद जान लिया, मान लिया तो पहचान करके उसके संग उसी के अनुसार जीना, ये तो और भी दुर्लभ है। यद्यपि बच्चों को जैसे वर्णमाला का ज्ञान कराने के लिए का माने कबूतर का ज्ञान, कबूतर के द्वारा काग की पहचान, ठीक उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में एक एक सीढ़ी चढ़ने का क्रम निराकार भगवान को पहचानने के लिए ये सब क्रम बना था। पर हम तो कर्मकांड को ही लेकर बैठ गए। हमने कभी किस विचार के द्वारा ये निर्मित हुआ, इतना बड़ा अध्यात्म भगवान को पहचानने के लिए, उनके संग जैसा वो हैं वैसा जीवन जीने के लिए, इन विचारों को तो हमने छोड़ दिया, उन आदर्शों से तो हम दूर हो गए। हाँ, हमने कर्मकांड को अपनाकर अलग अलग दीवारें जरूर खड़ी कर ली। आज कितने ही धर्म, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई, जो भी धर्म के नाम पर पूजा पाठ कर रहे हैं, अलग अलग रीतियों से, ये तो रास्ते हैं, अलग अलग पगडंडियां हैं। जाना तो हम सबको एक ही जगह है ना। और वो हमारे जीवन की यात्रा क्रम दर क्रम विकास करते करते इस संसार में एक परमात्मा है। परमात्मा एक ही है समस्त ब्रह्मांड में, और प्रकृति अनंत है। और परमात्मा कैसा है तो वह निश्चित ही नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। व्यापक सत्ता में हम सब जड़ और चेतन के रूप में व्याप्त है। ये सब जगह व्याप्त है, वो जो उसमें हम संपृक्त हैं। ऐसी स्थिति में जिस पे हम सब संपृक्त हैं ही, ईश्वर को कहीं खोजना नहीं है। ईश्वर तो केवल समझने का विषय है और जीने का विषय है कि हम जीने की निरंतरता, क्या सत्य के आधार पर जो निरंतर सुख, शांति, संतोष और आनंद में डूबकर, क्या हम अपनी निरंतरता, जो सत्य चित आनंद जिसे व्याख्यायित किया, जो हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जिसे भगवान शिव के द्वारा कहलवाया गया कि व्यापक है, वो सर्वत्र है, समान है, कहीं कम ज़्यादा नहीं है, वो परमात्मा हम खोज पाए, हम समझ पाए, तो निश्चित इसके पहले हमें अपनी आत्मा के बारे में ही जानना पड़ेगा। शरीर तो हमारा एक ढांचा है, एक गाड़ी है, लेकिन आत्मा सदा निरंतर रहने वाली, जिसे नैनम छिद्रंत शस्त्राणी नैनम धाति पावक न चैनम क्वेदयंत्यापो न शोषित मारुत, जिस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, काट नहीं सकता, गीता कहती है। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से जिस ज्ञान को कहा गया है, उसके लिए क्या हम तैयार हैं? पहले हमें आत्मा ही को जानना चाहिए। ये आत्मा कहते हम सब रहते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि हम शरीर और शरीर के साथ जो मन हमारा कहता है, हमारे मन में मनमानी करने की जो आदत पड़ गई है, वृत्तियाँ हमारी ऐसी बन चुकी हैं कि मन जैसा कहता है वैसा हम चयन करते हुए अपने मन, वृत्ति, चित्त को बना लेते हैं, और बुद्धि के द्वारा अन्वेषण हम नहीं कर पाते हैं, विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। चिंतन करें, अगर बुद्धि का सही उपयोग किया जाए तो आत्मा को जाना जा सकता है, और उसका प्रमाण परमात्मा में विलय होने का मिल सकता है हमको। लेकिन हम तो अपनी आशा, अपने विचार, अपनी इच्छाएं सीमित वृत्तियों में, चित्रों में उलझ करके रह गए। चिंतन कर न पाए, रित भाग को, सत्य भाग को पकड़ न पाए, तो परमात्मा का ज्ञान हमें कैसे होगा? हम कैसे प्रमाण देंगे? हमें प्रमाण देना पड़ेगा सबसे पहले। अगर हम प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो अभी हम केवल सूचनाओं के आधार पर, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है, चाहे कोई भी शास्त्र हो, वह किसी के लिए प्रमाण बन करके जिए होंगे, हमें नहीं पता है। शास्त्र में जो भी लिखा है उसका कोई अर्थ है, उस अर्थ को समझ कर कोई भी वस्तु को समझकर वस्तु को पकड़ना, वस्तु को पा जाना, उसका उपयोग करना, ये हमारा धर्म है। हम अगर किसी वस्तु को, अगर कुर्सी की जानकारी हमें मिल जाए तो कुर्सी को ढूंढकर उसमें बैठने का काम है हमारा, ना कि कुर्सी कुर्सी जपते रहने से हमको कुर्सी मिल जाएगी। ठीक इसी तरह से हम परमात्मा को समझ पाएं, अपने मन, वृत्ति, चित्त, वृत्ति और आत्मा तक पहुंच पाएं, आत्मा को समझ पाएं। ये हम अपने शरीर हमारी एक घटना है, और आत्मा रूप में हम यात्री हैं, परमात्मा हमारा मूल वतन, मूल घर, मूल स्थान है। इसलिए मूल स्थान तक हम कैसे पहुँचें? हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हम मन में मनमानी करने में हैं, या मन के बाद जो वृत्तियाँ हमारी बन गई उसे नहीं छुड़ा पा रहे हैं, जो चित्र हमारे बन गए हैं उन्हें हम नहीं मेट पा रहे हैं, हम किसी न किसी चित्र में उलझे हैं, चाहे हम शास्त्रों के चित्र बनाकर, चाहे किसी गुरु के चित्र को बनाकर, गुरु के कहे गए वाक्य के अनुसार तो हम जी नहीं पाए। गुरु गुरु जपते जा रहे हैं, गुरु कर देंगे सब कुछ, समर्थ गुरु सत्ता है माना। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जिस गुरु ने अंधकार से प्रकाश को दिखा दिया, उस प्रकाश में चलते नहीं, लेकिन गुरु का पूजा करके, घंटी हिला करके हम कुछ गुरु के द्वारा भवसागर पार करना चाह रहे हैं। व्यक्तिगत पुरुषार्थ ही के द्वारा कोई संसार में कहीं पहुंच सकता है, कोई कुछ पा सकता है। इसलिए अपनी वृत्तियों को, अपने चित्रों को ठीक करके, विश्लेषण करके, उनके विचारों के, आदर्शों के अनुरूप अगर हम चिंतन करेंगे, तभी जा कर के भविष्य में हमें आत्मज्ञान होगा। अंतर्मुखी भाव में जाते ही
वो दरवाजे खुल जाएंगे जिस लिए हमने मानव तन पाया है। मानव तन जो हमें मिला है क्रमिक विकास के द्वारा, ये मानव तन बुद्धि, उसी को वेद कहते हैं, उसी को शून्य कहते हैं, उसी को अनंत कहते हैं, उसी को व्यापक सत्ता कहते हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये जितने संसार में प्रकृति है, प्रकृति और परमात्मा दोनों अभिन्न रूप में जुड़े हुए हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। मैं उन सीताराम के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कहने के लिए सीता और राम अलग अलग हैं शब्द, लेकिन वो अभिन्न हैं, सहस्तित्व के रूप में सदा विराजमान है, कण कण में विराजमान है। कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर हम उसे अलग कर सकें। प्रकृति और परमात्मा को कोई संसार में ताकत नहीं है कि अलग कर दे। इसलिए हमें ये बार बार सोचना पड़ेगा कि हम पहले इस बात को समझ लें। प्रकृति की तरह से क्रमोत्तर विकास क्रम जागृत में लगी हुई है, लेकिन परमात्मा तो सदा जगा हुआ है। परमात्मा तो न कभी सोता है और न कभी किसी पल ओझल हो ही नहीं सकता किसी जगह से ही, जिसमें हम भीगे हैं, जिसमें हम डूबे हैं, जिसमें हम गिरे हैं। एक एक अणु परमाणु सब कुछ उसी से संचालित है। संसार में सृष्टि का हर कण इसी रूप में परमात्मा के द्वारा, अर्थात शून्य सत्ता, जो शून्य सत्ता है, जो ऊर्जा है, दो प्रकार की है। एक जो ऊर्जा है सापेक्ष ऊर्जा उसे कहते हैं, और एक ऊर्जा है जो निरपेक्ष ऊर्जा है। इसलिए सापेक्ष ऊर्जा तो वस्तु के जोड़ने तोड़ने और रस निकाल कर किसी प्रकार से बना करके ही बन सकती है, और नष्ट हो जाने के बाद उसका तो प्रकृति में विलय हो जाता है, उसका पुनः दूसरी तरह से प्रकट होगी। लेकिन जो इन सबको के जो इसमें रहता है, जिसमें ये डूबा भीगा घिरा है, वो है परमात्मा। शून्य रूप में सर्वत्र है, वही निरपेक्ष ऊर्जा है, वही परमाणु को भी संचालित कर रहा है, अणु को भी संचालित, ब्रह्मांड को भी संचालित कर रहा है। सारा संसार में वही है, उसके सिवा सृष्टि में कुछ है ही नहीं। बाकी तो स्वप्न है जगत में, मरने मिटने वाला। जो ये प्रकृति जो है कभी मिटती नहीं है, बदलती रहती है। परमात्मा भी अमर है, प्रकृति भी अमर है। मिट्टी सदा मिट्टी ही रहती है, बदल जाए ईंटा पत्थर धातु के रूप में, अनेक रूप उसके तरल विरल ठोस के रूप में परिवर्तित हो करके बार बार यही क्रम चालू रहता है, लेकिन परमात्मा एक सा रहता है। उसी की निरपेक्ष ऊर्जा के द्वारा विविध प्रकार के आइटम बनते रहते हैं, विविध तरह के बीज जीव जंतु सब उनका विकास होता है, क्रमोत्तर गति से मानव बनता है, और जीव जंतु अनंत प्रकार की सृष्टियां बनती हैं। लेकिन मात्र ईश्वर एक है, उसे जान लेने पर फिर कोई डगमगा नहीं सकता है। ये संसार खेल दिखाई देता है, परिवर्तनशील एक रील दिखाई देती है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग नहीं दिखाई देते, वो तो कण कण में दिखाई देते हैं कि पत्ते पत्ते में पालन सृजन संहार हो ही रहा है। उसे देख पाने की क्षमता तभी होगी जब हम तत्व ज्ञान के अंतर्गत इस बात को समझकर उस भाव में मगन होंगे कि ये सृष्टि चलती हुई है, ये सृष्टि विकास करती हुई और बार बार बदलती हुई सृष्टि है। लेकिन ईश्वर को पहचानने के बाद में तो वेद भी कहता है अंतोगत्वा कि परमात्मा को वही जानता है जो ठहर गया है, जो समाधि में गया है। अनुभव ही एक है जिसके द्वारा आप ईश्वर को जाना जा सकता है। ये बात समझ में खुद व्यक्ति अपने से ही अनुभव करके प्राप्त कर सकता है, अनुभूति के द्वारा। शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, गुरु प्रमाण, ये
कोई भी प्रमाण सूचना के रूप में ही होंगे, पर उस पर विश्वास करके, उसके जान करके, मान करके और प्रमाणित करने के क्रम में जब तक हम नहीं आएंगे जीने के क्रम में, तब तक हमने परमात्मा को नहीं समझा है। इसलिए परमात्मा को समझने के लिए हमें समाधि ज्ञान की जरूरत है। और समाधि ज्ञान जब तक आदमी के जीवन में ध्यान लगाने पर वह चंचल मन चारों तरफ चलता रहता है, कल्पनाएं हमारे विविध तरह से विविध प्रकार के ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, शेख चिल्ली की तरह से लॉटरी खोलते रहते हैं। कल्पनाओं के सागर में जब तक हम इतराते रहते हैं, मोह माया के बंधनों से छूट करके हम जब तक ठहर नहीं जाते, जपते जपते किसी भी तरीके से जप के द्वारा, तप के द्वारा जब तक हम समाधि में नहीं जाते, ठहर नहीं जाते, तब तक हम ऊर्ध्वरेता हो करके और मस्तिष्क की तरफ हमारा चिंतन नहीं जाता, शून्य की तरफ, निराकार की तरफ, शून्य आकर्षण में खो जाने का मन जिस पल हो जाता है, घड़ियां रुक जाती हैं, सब कुछ रुक जाता है। हम 2 घंटे भी हो जाए तो भी हमें पता नहीं चलता, 4 घंटे भी हो जाए। इसीलिए जिन लोगों ने समाधि लगाई, वाल्मीकि बने, चाहे च्यवन ऋषि के रूप में बन गए और उन्होंने समाधि लगा ली और फिर इसके बाद में भूल गए, शरीर का कोई ध्यान ही नहीं, ठाड़े रहे, एक पग दो और हड्डियां रह गई, अस्थि मात्र शरीर रह गया। ये है समाधि। समाधि में जाकर ईश्वर का प्रकाश जब आदमी अनुभव में लेता है, दिव्यम ददामि चक्षुम की तरह से, अर्थात दिव्यता का बोध जिस पल होता है उस पल आदमी ठहर जाता है और उस ठहराव में फिर सृष्टि का बदलने वाला क्रम खत्म हो जाता है, फिर एक ही रह जाता है, अद्वैत। अद्वैत द्वैत संसार में रह ही नहीं जाता है। द्वैत चलता हुआ है, लेकिन अद्वैत में डूबा भीगा पथिक अपने घर पहुंच जाता है, परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए इस सृष्टि में रहते हुए हर जीव को आत्मा की यात्रा, अंतर्मुखी यात्रा, चिंतन करने की यात्रा, ठहरने की यात्रा, अच्छा जीवन जीने की यात्रा, सब कुछ सब जगह से अच्छाई खोजने की यात्रा। क्योंकि सृष्टि गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पे, परिहरि बारी विकार। ये गुण और दोष, दोष शब्द हट जाए, क्योंकि दोष कहीं नहीं है। जब आप दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो ईश्वर ही ईश्वर है। जो बदलती हुई सृष्टि कहीं न कहीं विकास के लिए है। जो हमारे लिए त्याज्य है, हमारे शरीर की जो गंदगी भी है त्याज्य, अगर हम उससे घृणा करते हैं हमारे लिए, लेकिन वो किसी के लिए आहार है, अमृत है, भोजन है, उसके जीने के लिए प्राण उससे मिल रहा है। इस सृष्टि में कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपने मानो अपने लिए चुने, अपने लिए क्या है उसकी दृष्टि होनी चाहिए, केवल श्रेष्ठता का वर्णन करे। दुनिया में हर जगह अच्छाइयों के सिवा सृष्टि में कुछ उसे संत बन जाना चाहिए, हंस के रूप में उसे केवल वही आहार करना, वही विचार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि वह श्रेष्ठता के परम श्रेष्ठ को प्राप्त कर सके, परम श्रेष्ठ में विलय उसका हो सके, वह स्वयं उसमें भीगे डूबे होने का अनुभव कर सके। यह उसके जीवन का चिंतन होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति न जाने कितनी कहानी किस्साओं में उलझ उलझ कर, लंबी लंबी कथाओं में अपने समय को लगाता है। सत्संग में अच्छी बात है, लेकिन सत्संग कहीं न कहीं से उसके जीने के क्रम में तो आना ही चाहिए। जब तक हम चरित्र की दृष्टि से सशक्त नहीं हैं, हमारे अंदर बाहर के सारे पर्दे, जब तक हम पर्दे में रहेंगे तब तक हम सही नहीं हैं। पर्दा हटा, सारे पर्दे हटे, खुले गगन में
जंगल में फकीरा रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। ये फकीरी का आनंद घर बैठे गुरुदेव ने तो कहा है कि तुम्हें वानप्रस्थी, हम लोगों को वानप्रस्थ संस्कार जब कराया तो उन्होंने यही कहा कि वन तो रह नहीं गए अब, इसलिए तुम्हें वानप्रस्थी मैं बना रहा हूं। कैसे वानप्रस्थी? वन को मन में रमाना है, अर्थात अपने अंदर ही विराट को देखना है। ये सारा संसार तुम्हारे अंदर है, अपनी प्रामाणिकता अपने से सिद्ध करना है। इसलिए हम चाहें पुरुषार्थ करें, सच्चे पुरुषार्थ की ओर अगर बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमें वो चीज़ मिलेगी जो हमारे जीवन में वह प्रसन्नता, वह आनंद दे जाएगी जिसके लिए हमारा जीवन मिला है। अतः जीवन का ये क्रम आत्मबोध का विषय है। आत्मबोध बिना केवल प्यासा का प्यासा जैसे हिरण घूम रहा है मृग तृष्णा में, उसी प्रकार से कस्तूरी मृग के नाभि में है, जल रेगिस्तान की गर्मी की लहरों में है, लेकिन भागते भागते मिलता नहीं, तड़प तड़प मर जाता है। हम भी ऐसा ही कहीं क्रम अपनाए हैं संसार में, आज ऐसा ही कुछ है। लेकिन हमारा चिंतन आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सब दीवारों को मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, अरे सारा विराट ब्रह्मांड एक समान, मानव एक समान, मानवता के सिवा कोई रास्ता बचा नहीं है। आज परमाणु बम की दुनिया में अगर हम बैठे हैं तो निश्चित ही हमें सोचने के लिए बेहोश होना पड़ेगा कि हम सब मानव एक हैं। सृष्टि में कहीं मिलिट्री, कहीं भी पुलिस, कहीं भी एक ऐसा ज्ञान स्कूलों से बच्चों के, छोटे बच्चों को पढ़ाने का क्रम हो जाना चाहिए कि उन्हें केवल सिखाया जाए कि सृष्टि में अच्छा ही अच्छा है और संस्कार ही संस्कार उन्हें भरे जाएं। कोई ऐसा उन्हें अपराध करने का ज्ञान ही न रहे, ऐसा कोई क्रम शिक्षा जगत में बन सकता है। जब विज्ञान ने इतनी प्रगति की तो अध्यात्म में भी ऐसी कोई, सारे दुनिया के शास्त्र, धर्मशास्त्र या कोई भी परंपराएं बनी हैं उनमें अच्छाइयों के दम पर विकास हुआ है। केवल उन्हीं अच्छाइयों को जब एक जगह संग्रह किया जाए तो वो सारी की सारे विश्व मानवता के लिए ग्राह्य हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। आज ज़रूरत है उन ऋषियों ने जिनने रिसर्च किया और मनन करके, मुनियों ने मनन किया और हमें गुलदस्ते के रूप में प्रमाण सहित कोई चीज़ें दिया है, तो उन शास्त्रों में लिखे हुए वाक्यों पर जीवन जीकर अपने जीवन को बनाना और बनने के बाद में उसी के स्तर पर जीवन जीना। जीवन जिए बिना अपने आप को ईश्वर की अनुभूति के हम तृप्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए कर्मकांड से ऊपर उठना होगा, ईश्वर को पहचानना होगा। आत्मीय बंधुओं, भाइयों बहनों, मैं थोड़े से वाक्य में कुछ बोलने का आज क्रम अपनाया। धन्यवाद।